Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अब इंटीग्रेशन खत्म कर चुके हैं एंड अब हमें शुरू करना है क्या, तो ऑब्वियसली डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि ये कुछ नया नहीं, वही सब है जो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन में, बस उसमें एक स्टेप एडिशनल और आगे हमें जाना है, पता नहीं। तो सर क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, आइए समझते। तो अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन किया, आपको याद होगा कि जब हम फाइनल आंसर लिखते तो उसमें क्या लिखते थे, प्लस सी। क्यों लिखते थे बताओ प्लस सी? सर ऑब्वियसली वो इसलिए लिखते थे क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो ही होता है, तो ऑब्वियसली वहां कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम ये मान के चलते थे कि कांस्टेंट है और इसलिए हम वो कांस्टेंट लिखते थे। बट अब हम उस इंटीग्रेशन को डेफिनाइट कर देंगे, यानी अब तक हम जो प्लस सी लिखते थे मतलब वो इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता था, उसमें सी की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, तो वो इनडेफिनाइट था। अब हम उसको डेफिनाइट करें, तो अब डेफिनाइट करने के लिए ये लोग भी क्या करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन कहां से कहां तक, यानी कौन से इंटरवल में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये भी अब वो लोग हमें बताएंगे। अच्छा, तो सर बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा ये कि आप इंटीग्रेशन a टू b ऑफ अ फंक्शन dx निकालोगे f डैश x का, तो वो f ऑफ x आएगा और फिर आप ऐसे लिमिट्स लिखोगे a टू b एंड आप फिर क्या करोगे, x की जगह पे एक बार पहले ये ऊपर वाली लिमिट डालोगे माइनस एक बार ये नीचे वाली लिमिट डालो और आपका इंटीग्रेशन डेफिनाइट हो जाएगा। सर फिर से, तो पहले जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो एज यूजुअल जो हम चैप्टर नंबर 5 में करें, इन लिमिट्स का उससे कोई लेना देना नहीं। जब इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये लिमिट्स आपको उसमें डालनी, इंटीग्रेट होने के बाद x की जगह पहले ये अपर लिमिट डालनी है माइनस फिर ये लोअर लिमिट डालनी, इस तरीके से आप इंटीग्रेट करो। अच्छा, तो f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ये आपका फाइनल डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा। सर एक एग्जांपल हो जाता तो अच्छा होता, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 ऑफ x रेज टू 4 dx। बताओ, पहले आप सिर्फ इंटीग्रेशन का सोचो, ये 2 और 3 का क्या करना है ये आपने अभी सोचना नहीं। तो ये बताओ x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको पता है? हाँ सर, x रेज टू 5 अपॉन 5, और ऐसा ब्रैकेट बना के जब इंटीग्रेट हो जाएगा तब हम उसको लिमिट्स लिख देंगे 2 और 3। आप समझ रहे हो? अभी एक मिनट के लिए मैं लिखता हूं प्लस सी, आप मत लिखना, समझाने के लिए लिखा मैंने। तो सर इंटीग्रेट जब भी हम करते थे तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते थे जिसे हम सी बुलाते, करेक्ट है। बट अभी ये इंटीग्रेशन इस इंटरवल में लेना है तो डेफिनाइट है, तो x की जगह एक बार डालेंगे 3 इस पूरे फंक्शन में और एक बार डालेंगे 2, और अब जब ये देखो इसमें x की जगह पे मैंने डाल दिया 3 और ये पूरा लिख दिया, और x की जगह एक बार डाल दिया 2 और ये पूरा लिख दिया, तो ऑब्वियसली 3 रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस सी, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, दोनों को निगेटिव कर देगा। तो बोलो ये प्लस सी माइनस सी क्या आ जाएगा, आंसर। और क्या बचा सर, 3 रेज टू 5 यानी 243 माइनस 2 रेज टू 5 इज अपॉन 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर माइनस कर देंगे, तो 211 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन।
वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम रेंज 2 to 3। तो समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करने के बाद आप देखो सिर्फ ये वैल्यू, पहले बड़ी वैल्यू मतलब ऊपर वाली लिमिट और फिर नीचे वाली लिमिट आपको डाल देना है, बीच में माइनस लेना है। तो क्योंकि आप ये बीच में माइनस लेने वाले हो तो ये प्लस और माइनस सी हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, क्या हम बताओ ए प्लस सी लिखेंगे भी क्या? अब हम इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करें। आई होप आप समझ गए। बाकी इंटीग्रेशन करने का जो मामला है वो एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई फर्क। आई होप ये सारी बात आपको क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूं, अभी के लिए ऐसा रहने देता हूँ मैं लिखा हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में और क्या सीखना है आगे देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2x + 5, देखो इसको इंटीग्रेट कैसे हुआ। तो एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेट 0 to 1 1/2x + 5 dx। तो ये बताओ इसका इंटीग्रेशन आता है क्या आपको? हाँ सर आता है। log ऑफ mod ऑफ 2x + 5 mod complete अपॉन 2 0 to 1। ये इंटीग्रेशन समझा क्या सर? 1/ax + b के जैसा है। log mod ax + b, x का कोएफिशिएंट नीचे लिखना पड़ेगा। और वैसा नहीं आता तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो मतलब 2 1/2 यानी 2 कैंसिल, मतलब कुछ नहीं किया। हाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेसिकली। और अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये f'(x) अपॉन fx है, तो log mod fx बराबर, हाँ तो 1/2 log mod fx बराबर सर। ओके, अब x की जगह डालेंगे एक बार 1 और एक बार 0 और बीच में माइनस का साइन। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2 अंदर 2 + 5 7 माइनस ये हो जाएगा log 5 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1/2, आगे लिख देता हूं log 7/5 फाइनल आंसर। समझा गया? अच्छा ये बताओ क्या आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर रही है आइडिया आ गया? यस, तो क्या आपको ये आइडिया आ गई क्या कर रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में? हाँ, तो सिर्फ ये बताओ ये वाला इंटीग्रेट कैसे होगा? बाकी एक बार 1 और एक बार 0 डालना है, वो तो एंड में करना है। तो क्या यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं √1 + x - √x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या ये रूट यहां से a² - b² हो जाएगा? हाँ, और ये ऑब्वियसली +x - x क्या हो जाएगा बोलो? कैंसल। तो बचेगा क्या? 1। तो ये कुछ बचा ही नहीं, और न्यूमरेटर में फिर आप इंटीग्रेशन इसको और इसको बांटोगे, रेज़ टू 1/2 लिख दोगे और फिर x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आगे क्या समझ में बात? हाँ सर। तो सर वो तो हो जाएगा, उसके बाद में क्या करना? तो x की जगह 1 डालेंगे एक बार और एक बार 0, माइनस बीच में आएगा, सिंपल। ओके सर, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है हमें ये समझ में आ गया। और भी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, हर टाइप के उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, हर टाइप के जो इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किए। तो ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मिसलिनियस के साथ साथ। बस इसमें क्या करना है सर? नहीं, इंटीग्रेट होने के बाद क्या करना है? एक बार अपर लिमिट डालना है x की जगह माइनस एक बार लोअर लिमिट। बोलो वो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्या? अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है, क्या बात बोली सर, बहुत बढ़िया। तो आइए बेसिस पर क्या हम शुरू करें एक्सरसाइज 6.1। हाँ, तो काफी सारे शॉर्ट एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। प्लीज 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 वो आप सारे एक बार जरूर देखोगे।
क्योंकि उनमें आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी। वही सारे क्वेश्चन है जो हमने पिछले चैप्टर में किए हैं। हम एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लेते हैं, हम इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत आए, ऐसा लगे कि सर वहां कैसे सॉल्व किया, हमें वहां देखकर भी नहीं समझा, तो फिर बिल्कुल आप पूछेगा, मैं आपको और आसान तरीके से समझा दूंगा। आइए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनाइट इंटीग्रल्स 4 to 9 1 by root x। dx। हाँ बोलो, क्या बच्चों इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 1/2 √x किसका डेरिवेटिव होता है, √x का, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन √x आ जाएगा। हेलो हेलो, तो ये √x, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन √x 4 to 9, और फिर 9 और एक बार 4, एक बार 9 डाल दिया x की जगह, एक बार 4, तो 3 - 2 दैट इज 1, आंसर इज 2। समझा क्या आपको पढ़ी, नहीं समझा, बोलो ना, क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर एक मिनट, हमको इतना समझ में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो सुनो, क्या हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, इधर देखो, ये मैं और अल्टरनेटिवली करके दिखा रहा हूं, 1/√x dx था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x⁻1/2 dx, 1/x⁻½ और फिर x⁻1/2, और अब बताओ x⁻n के जैसा ही, हाँ, तो x⁻n+1/n+1, प्लस 3 नहीं लिखेंगे तो 4 to 9 लिमिट्स लिख देंगे, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ऊपर आता है, तो ये 2√x होगा। मैंने 2 क्या किया, इन लिमिट्स के स्क्वायर के बाहर, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, ये 4 और 9 की जो लिमिट्स है वो 2 के लिए कुछ काम की नहीं ना, 2 तो कांस्टेंट है, x में जाएगी ना वो लिमिट्स, तो मैंने x अंदर रहने दिया, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। तो 2 एक बार 9 एक बार 4 अगेन 3 - 2 इस बार आंसर इज 2। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आया आंसर सेम आएगा। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। कितना हो गया क्या, जल्दी करो। And then come to second. Integrate -2 to 3 1/x+5. dx। बोलो सर, डायरेक्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो log mod x+5, और x का कोएफिशिएंट नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं सर उसमें थोड़ी लिखते हैं, पर अगर 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करके लिखते हैं तो फिर x का कोएफिशिएंट नीचे लिखना पड़ता, तो सर वो 1 ही है ना, आप समझे क्या, पक्का। हाँ, तो सर ये हो गया पहले तो डेरिवेटिव पर इंटीग्रेशन पर, काम हुआ है क्या, नहीं, क्या एक बार x की जगह 3 और एक बार x की जगह -2 डाल देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log 8/3। खत्म, ये हो गया सेकेंड, इजी। हैव यू अंडरस्टूड। थर्ड, इंटीग्रेट 2 to 3 x/x²-1। आई होप आपका लिखकर हो गया होगा। इंटीग्रेट 2 to 3 x/x²-1 dx। चलो बोलो क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, x²-1 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, -1 1 का डेरिवेटिव 0, 2x - 0 2x, तो ऑब्वियसली ऊपर 2x आ गया। हाँ, तो डायरेक्ट आंसर log of mod of
एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड कंप्लीट 2 2 3। और अब क्या करेंगे, एक बार x की जगह 3 और एक बार 2, सो 3 स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 स्क्वायर माइनस वन, सो 9 माइनस वन 8 और 4 माइनस वन 3। तो क्या लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई होके ये log 8 इंटू 3 हो जाएगा। ओ बीच में माइनस, तो क्या ये 8/3 हो जाएगा एंड खत्म। यही है हमारा फाइनल आंसर। आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये डेफिनेट मतलब कुछ बड़ी बात है कि नहीं सर, वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम इंटीग्रेशन ही चल रहा है। फोर 1 by 0 to 1 x square plus 3x plus 2 by root x। फोर्थ इंटीग्रेट 0 to 1 x square plus 3x plus 2 होल अपॉन रूट x dx। अब प्यारे बच्चों बोलो क्या करेंगे इधर? कुछ नहीं सर, ये x रूट जो है, रूट x जो है, ये x रेज टू 1/2 लिखकर सबको डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, बांट देंगे। बांट सकते हैं क्या? हाँ फिर। और अब लॉ ऑफ इंडाइसेस से बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 x रेज टू माइनस 1/2 होल का dx। अब इंटीग्रेशन भी बांट देंगे हम, तो 2 to the 4 minus 1 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर x रेज टू 1 minus 1/2 is 1/2 dx। एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 dx। और ये 0 to 1। अब देखो एक मिनट, इधर मैंने क्या किया, इसको इसको और इसको तीनों को इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दिया, क्योंकि तीनों के इंटीग्रेशन निकलने वाले थे, अब इंटीग्रल फॉर्म में थे तीन, तो तीनों को इंटीग्रेशन बांट दिया। और ये जो लिमिट्स थी इंटीग्रेशन की, वो चाहता तो हर एक में लिख सकता था 0 1 0 1 0 1, बट फिर वो हर एक में एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 ऐसा दो बार इधर उधर डालना पड़ता। अभी मैंने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रेशन का जो इसका स्प्लिट है वो इसको 0 to 1 की लिमिट ऐसे ब्रैकेट बना के दे दिया, चलता है। समझ में आया? अब बताओ क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन, तो x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 0 to 1। अब एक बार x की जगह 1 और एक बार x की जगह 0, तो रेसिप्रोकल ऊपर आएगा 2/5 1/5/2 3, ये 2/3 ऊपर रेसिप्रोकल आ जाएगा एंड 1/3/2। ये 3/2 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 ऊपर आएगा इंटू 3, और x की जगह मैंने 1 भी डाल दिया। अब ऐसा ही सेम क्या करेंगे, एक बार 0 डालेंगे, तो क्या सब में x है बच्चों, तो सब में 0 0 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक ही बार सिर्फ 0 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें 0 डाला, इसमें 0 डाला, इसमें 0 डाला, ऐसा 3 बार लिखना, और सब बाद में 0 होने वाला है, तो सीधा 0 लिखो ना। समझता? हाँ, तो बोलो 1 raised to anything is 1, 3 3 cancel 2 plus 4, तो क्या ये 32/5 आ रहा है?
चेक कर लेंगे एक बार, पीछे आंसर होगा आपके पास, वहां से चेक कर दो। समझा क्या? पर मेन पार्ट फिर से क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करना है ये समझ आना जरूरी है। बस हो गया। नेक्स्ट, चलो अगला आप इंटीग्रेट करके दिखाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। अब आपको इंटीग्रेशन आना मांगता है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों।
आया क्या? फिफ्थ आया क्या पहले? क्या रैशनल पार्शियल करा क्या? रैशनल पार्शियल से हो जाएगा, और रैशनल पार्शियल नहीं करना तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट हो जाएगा। दो एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं, कुछ बच्चों को शायद ना आया हो। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। तो ऐसे लिखते हैं अपन, ये पुट x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। और फिर उधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर कर लेते हैं सेम, तो कैंसिल हो जाता है वो दोनों साइड का डिनोमिनेटर। फिर करेंगे पुट, x की जगह पे एक बार डाल देंगे -2, तो -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3, और ये 0, तो a इज इक्वल टू -2। एंड फिर पुट x की जगह पे -3, तो -3 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 यानी 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 2 दैट इज -b, तो b इज इक्वल टू 3। तो a -2 और b 3 आया, तो x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को हम -2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसकी जगह हम ये पूरा सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आता है, तो उसका स्प्लिट है ये। अब इंटीग्रेशन बांट के कांस्टेंट्स बाहर निकाल देंगे, तो -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, तो -2 log of x प्लस 2 mod कंप्लीट प्लस 3 इंटू log of x प्लस 3 mod कंप्लीट। अब प्लस सी नहीं लिखना है। अब सुनो एक मिनट इधर, ये देखो लिमिट्स कहां से कहां तक थी, 2 to 3, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना के लिखा 2 to 3, और फिर इधर भी आ जाएगा 2 to 3। अब x की जगह एक बार डालेंगे 3 और एक बार डालेंगे 2, तो log ऑफ 2 प्लस पहले 3 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 log ऑफ 3 प्लस 3, और फिर एक बार डालेंगे माइनस, एक बार डालेंगे 2, तो माइनस log मॉड 2 प्लस 2 मॉड कंप्लीट प्लस 3 log 2 प्लस 3 ऐसे। और अब क्या करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे, तो -2 log 5 प्लस 3 log 6 माइनस माइनस प्लस 2 log 4 प्लस log 5, 3 log 5। और अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो सर ये हो जाएगा log ऑफ 5 raised to -2 प्लस log 6 क्यूब प्लस log 4 स्क्वायर प्लस log 5 क्यूब। ये माइनस हो जाएगा ना, तो यहां माइनस की साइन रहने देंगे। ये -2 की जगह पे भी आप क्या कर सकते हो, तो 2 पर लेके जाओ, माइनस का साइन नीचे रहे। और अब बताओ फाइनली क्या हो रहा है। सर ध्यान दीजिएगा एक मिनट, ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों निगेटिव है, तो ऑब्वियसली मैं पूरा एक साथ लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 6 क्यूब
इंटू 16 यानी 3 4 5 6, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोडक्ट से और लॉ ऑफ क्वोशिएंट से 5 रेज टू 5, तो 3 1 2 5, यह है आपका फाइनल आंसर। कुछ समझा क्या? ऐसा आना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सिंप्लीफिकेशन आई होप आपको समझा होगा। कोई डाउट? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 आया। हाँ 6 करके दिखाओ कि आया, करके दिखाओ। इंटीग्रेट 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। हाँ बोलो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? इसका भी रैशनल पार्शियल कर सकते हो। इधर देखो एक मिनट, अगर आपको रैशनल पार्शियल करके करना है तो आपको ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 5 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, 5 प्लस 1 6 एंड 5 1 दा 5, तो बराबर ये हो जाएगा ऐसे। बोलो ना हाँ सर ये ऐसे हो जाएगा। और अब इसका रैशनल का पार्शियल फॉर्म कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने का, एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और लेस करने का। तो बताओ यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड और 9 लेस, ये भी कर सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन, इधर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और उधर बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये दिख रहा है किसके जैसा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। बोलो क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड कंप्लीट। लेकिन प्लस सी लिखना क्या, नहीं, लिमिट्स लिखना 1 to 2। तो 1/4 बाहर, अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ। देखो 1/4 में x है क्या, कहीं नहीं, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, क्योंकि ये 2 और ये 1 ये x की जगह डालने हैं ना वैल्यूज। सो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 मॉड कंप्लीट 1 to 2। और अब x की जगह एक बार 2 और एक बार 1, 2 प्लस 1 3 अपॉन 7 एंड 1, तो 1 प्लस 1 2/6, खत्म। और फिर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इधर लॉ ऑफ प्रोडक्ट, तो सॉरी क्वेश्चन 3/7 अपॉन 2/6, तो 2/6 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 2 3 6। तो फाइनल आंसर 1/4 लॉग मॉड 9/7। चेक करो तो ऐसे दिया है क्या आंसर, आपके पास टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर लिखा होगा और चेक कर लो, आया क्या ऐसे ही। कोई डाउट? ये हो गया 6, कम टू 7। If integration 0 to a 2x plus 1 dx 0 to 2, find the real value of a. Integration 0 to a 2x plus 1 dx, वो बोल रहे ये इज इक्वल टू 2 है। आप क्या करो तो a की रियल वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, कर देते हैं। तो एक मिनट ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, ये आ सकता है 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 0 to a इज इक्वल टू 2। क्या हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बांट दिया और फिर इंटीग्रेट किया?
हाँ, डायरेक्ट 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी आता है, 2x प्लस 1 रेज टू 2 अपॉन 2 होल अपॉन 2, समझ रहे हो क्या? x का कोएफिशिएंट भी नीचे लिखना पड़ेगा उसको, ये आपको आसान लगेगा। डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन बांट दो और आराम से इंटीग्रेट कर लो। अब x की जगह एक बार a, तो ये 2 2 कैंसिल, a और एक बार 0 इज इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 2। तो 2 उधर से इधर आके माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या आएगा, a की वैल्यूज। सो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1a, क्या 2 माइनस 1 ना माइनस 2 टैली हो रहा? हाँ, a कॉमन तो a प्लस 2, माइनस 1 कॉमन तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 कॉमन, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1। हाँ, a इज इक्वल टू माइनस 2 और a इज इक्वल टू 1। बट एक मिनट, थोड़ा इधर ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट बात जो अब बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि जो लिमिट्स होती है ना, ये अपर लिमिट इस लोअर लिमिट से हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हम ढूंढ रहे तो b शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन a, b कैन नेवर बी लेस देन a। तो बताओ यहां पे अगर हम ये a की वैल्यू -2 ले लेते तो क्या हो जाएगा? सर वो तो लोअर लिमिट से भी छोटी हो जाएगी, 0 से भी छोटी हो जाएगी ना। हाँ, तो इसीलिए ये वैल्यू वैलिड नहीं, बराबर। बट a should be greater than 0 and therefore a is not equal to -2, therefore a is equal to 1। तो ये है इसकी रियल वैल्यू, समझा क्या? डालेगा बच्चों, समझा क्या? a कैसे निकाला? तो a की रियल वैल्यू क्या आई? ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? इफ इंटीग्रेशन 1 टू a if integration 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to 11, find a। बोले इसका इंटीग्रेशन हमने पूरा सॉल्व किया, वो 11 आया, तो कौन से a की वैल्यू के लिए ये 11 आएगा? निकाल के दो, ठीक है। तो पहले तो एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन 11 आया तो इसका इंटीग्रेशन निकला कैसे होगा? सर इंटीग्रेशन बांट सकते हैं तीनों को अलग अलग, हाँ। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का एक्स, और ये 1 से a तक की लिमिट इज इक्वल टू 11 आया होगा। तो ये 3 3 2 2 कैंसिल, तो x की जगह एक बार a एक बार 1, तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, बोलो -1 -1 -1 -3 प्लस 11 40। इसमें से a कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1,
बराबर। अब बताओ क्या करेंगे, ऐसे कर लो एक तो, या फिर आप क्या इस 14 को इधर ला सकते हो, हाँ, और फिर इसको सॉल्व करके ए निकालना है। अब आपके हवाले वतन साथी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ए निकालना है आपको, गो फॉर इट। इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया कैसे किया, हाँ सर। यस, बताओ ए कितना है, एक जवाब आ रहा है 2। क्या आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, किसे किसे याद है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व, रेज योर हैंड्स। हाँ, एक मिनट, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ऐसा कोई भी नहीं है, फिर 2 कहां से निकाला लॉजिकली। हाँ, वही इक्वालिटी बना के, मतलब ए क्यूब तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, 14 को स्प्लिट कर दिया। बट वो हर बार पॉसिबल है क्या, आपको क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता, सिखाया है मैंने आपको 11th में। छोड़ो, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहला जो काम करना होता है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक फैक्टर ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढना होता है। वो एक फैक्टर कैसे मिलेगा, तो एक्स की जगह पे एक एक वैल्यू डाल के देखना होता है, यहाँ एक ही जगह पे डालना पड़ेगा, बराबर। हाँ, तो एक ही जगह में पहले जीरो डालूंगा, 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 14, जीरो आ रहा है क्या, नहीं। तो सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। मतलब जीरो इसका फैक्टर है क्या, नहीं। रूट है क्या, नहीं। 1, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 14, जीरो आ रहा है क्या, नहीं। यानी सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। 2, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 14 जीरो आ रहा है। यानी a इज इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है, एक रूट है, तो a माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। अब चाहो तो इक्वेशन को इक्वेशन से इस तरीके से डिवाइड करके दूसरा बचा हुआ फैक्टर ढूंढ लो, या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हो। सिंथेटिक डिवीजन नाम सुना हुआ लग रहा है, ये ऐसे का ऐसा नीचे आएगा, फिर 2 1 दा 2, ये 3 हो जाएगा, 2 3 दा 6, ये 7 हो जाएगा, 2 7 दा 14, ये 0 आ जाएगा। ये 0 आया मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो बताओ इसके स्प्लिट अब क्या रहेंगे, a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर की टर्म रहेगी, ये a रहेगी, और ये कांस्टेंट ऐसे थोड़ा कुछ। और अब बताओ क्या होगा, देयरफॉर a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ बताओ 7 के फैक्टर्स 3 के लिए, कम ऑन बनाओ बनाओ, कुछ तो बनाओ फालतू सा मन से। सर 7 के फैक्टर्स 3 के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या इसको फॉर्मूला में कैसे करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इसके रूट्स यानी एक ही वैल्यूज क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, वो ढूंढनी क्या हमें, नहीं। तो बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज दिस बी 11। तो सर ये 11 हो पाएगा जब ए कितना होगा, अंडरस्टूड। तो आपने भी सॉल्व किया होगा, अगर आपको आया होगा तो वेरी गुड, नहीं आया तो प्लीज ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। डन, नहीं, जल्दी करो।
हो गया क्या? अरे हुआ क्या? कम टू 9, 10 एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखे होमवर्क, 8 तभी अभी हमने किया, 9 लिखे होमवर्क, रैशनलाइज करना है आपको, और 10th भी दे दूं क्या हूं? नहीं दूं? इजी है ना 10th? 10th में करना क्या है सर? पहले तो एक्सर का कोएफिशिएंट 1 कर दो भले, और वो 3 भी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, खत्म हो गया। आप समझेगा मैंने क्या बोला? कुछ बच्चे अभी भी समझ ही रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 आर योर टुडेज। सर 9 तो ठीक है, रैशनलाइज करना है, सेम क्वेश्चन पहले देखा। सर 10th भी देख लिया, 10th में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो हम खुद से देखेंगे, नहीं तो आप बता देना, कल बता देंगे ना, हम नहीं थोड़ी बोलते, पर आप खुद से तो करो। और 11 सर 11 तो ऐसे आएगा सर हमको, क्यों? log x इंटू 1 लिख देने का पहले, और फिर लाई लगाने का, लॉगरिथमिक पहले, अलजेब्रिक लास्ट, और फिर क्या करेंगे? u इंटू v का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। क्या बात? कुछ लोग बोलते हैं दोनों हाथ से ताली बजती, या ताली दो हाथों से बजती। यहाँ तो दो हाथ से भी नहीं बज रही, क्योंकि मैं ही बजा रहा ना ताली अकेला, तुमको कुछ ध्यान नहीं देना। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल का। तो ये 11th में अप्लाई करना, और बस खत्म। ओहो, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, इसमें कुछ भी नहीं आया तो हम यहाँ करेंगे जरूर, और फिर आपको हम कल सिखाएंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर का। तो आपको करना क्या है, पहले वो तीनों होमवर्क सॉल्व करने हैं, और फिर ये जो 8 प्रॉपर्टीज दिख रही है, क्या आपको दिख रही है 8 प्रॉपर्टीज? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या वो तीनों क्वेश्चन जो होमवर्क दिए वो कर लेने के बाद आपको ये 8 प्रॉपर्टीज दिख रही है? हाँ, ये 8 प्रॉपर्टीज एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको यहाँ से आपकी नोटबुक में लिखकर लाना है। कीप दैट इन माइंड। ओके, तो कल ये प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसकी एक्सरसाइज कल सॉल्व होगी। आज यार रुकेंगे, आप सभी को बाय टेक केयर, बेस्ट रखा हूँ।